मनोज पांडे उंडे गए, देखिए क्या हाल है। धोबी कुत्ता ना इधर का ना उधर का। देखिए बताइए, गद्दार विधायक के नाम से घोषित हुआ है। मिश्रा जी सपा कार्यालय के बाहर क्या कहेंगे मिश्रा जी 27 को लेकर आप? हमारे आराध्य देवता भगवान परशुराम की छुट्टी योगी बाबा जब से बैठे हैं सबसे पहले वही काटे, और नेताजी ने मुलायम सिंह यादव जी ने उसे छुट्टी घोषित की थी। तो मिश्रा जी बीजेपी से नाराज है? बीजेपी में हम कभी थे ही नहीं, बेईमानों की पार्टी है वो, कहाँ से हम रहेंगे। जितना स्वागत मिश्रा जी का भाजपा में है ही नहीं, कहीं बता रहे तो पार्टी में भाजपा मनोज पांडे उंडे गए, देखिए क्या हाल है। धोबी कुत्ता ना इधर का ना उधर का। देखिए बताइए, गद्दार विधायक के नाम से घोषित हुआ है। अरे मनोज पांडे मुख्य संचेतक समाजवादी में थे। हाँ तो जब थे तब थे, अब वो यहाँ का भी रास्ता बंद हो चुका है। धोबी का कुत्ता ना इधर का ना उधर का। हाँ वो तो कह रहे राम के दर्शन करने के लिए रोका गया समाजवादियों ने, इसलिए हम चले गए। हाँ तो हम परशुराम का दर्शन करेंगे। 68 फीट का फरसा गड़वाए हमारे माननीय पूर्व विधायक संतोष पांडे जी ने यहीं गोसाईगंज में, हम उनका दर्शन करेंगे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हमारे आराध्य देवता भगवान परशुराम हैं। तो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? और क्या बताओ। हमारे सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी की हत्या होती है। घनश्याम तिवारी का हत्याकांड प्रकरण सुने होंगे, अभी 1.5 साल पहले हुआ। उसके बाद प्रयागराज में हुआ ब्राह्मणों की हत्या। उसके बाद पीआरडी जवान नहीं सुरक्षित है संत कबीर नगर में, तो कहाँ ब्राह्मण वोट करेगा। ब्राह्मण मनोज पांडे भी जीते, देखिए बीजेपी में चले गए, अपनी सुरक्षित जगह चले गए बता रहे हैं। अब बहुत रोए थे पार्टी में, बीजेपी में गए, भगवान राम का जब दर्शन किए तब जाके उनको मुक्ति मिली बता रहे थे। हाँ बीजेपी में जितने जाते हैं जो क्रिमिनल होते हैं उनका पाप धो उठता है। गंगा में डुबकी जैसे लगा चले जाते हैं। गंगा में डुबक्की लगा के याद बात आ गई। बीजेपी के एक मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कुंभ में जाएं, डुबक्की लगाएं, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पहले अपना लगवाएं इस ठंडी में, टेढ़ हो जाएंगे ऐसे। बताइए, लाखों लोग डुबक्की लगा रहे हैं पर डे, पापों से मुक्ति मिल रही है बता रहे हैं। पापों से मुक्ति करेंगे हम लोग युवा हैं, देखिए भटक रहे हैं। पापों से मुक्ति छोड़िए, पहले युवाओं को रोजगार देने की बात करें। उस पे डुबक्की तो लगाइए कुंभ में पहले भाई साहब। अबे कुंभ का मेला चला, पहले डुबक्की तो लगाइए वहाँ। कुंभ के मेले में डुबक्की लगाने से हमें रोजगार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। पापों से मुक्ति मिलेगी बता रहे हैं। पाप के करता उनसे बड़ा पापी के है। बीजेपी सबसे बड़े पापी वही तो हैं। वो तो आप लोग कह रहे हैं। कहाँ हम पापी हैं बताइए। वो तो कह रहे अखिलेश जी जाए डुबक्की लगाए थे कुंभ में। हम सुदामा हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कृष्ण भगवान हैं। और बताइए, सुदामा कृष्ण की जोड़ी और क्या चली आ रही है, चलती रहेगी, हमेशा जारी रहेगी। भाई साहब तैनात हो जाओ, अब मुकालबा आया है, राठौर ही ललकारेगा, सत्यानाश कराएगा। बाबा ऐसा पाप क्यों लगाया? गौ की हत्या करवा रहे हो, कहते मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। 25 में शपथ ली है। क्या लिया शपथ? 2027 में योगी राज खत्म। संकल्प लिया समाजवादियों ने। अरे यार हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? हाँ। अभी उपचुनाव हार गए आप लोग। कहाँ उपचुनाव में बेईमानी करके कर दिए हैं। बहुत 2-4 हजार वोट से चुनाव हरा दिए हैं, जबरदस्ती कर दिए हैं। नए साल का आज दिन है, तो समाजवादियों ने क्या संकल्प लिया है कि 2027 के लिए? नए समाजवादियों ने 2027 के लिए संकल्प अनुशासन और संयम कर लिया है। संकल्प कि हम अनुशासित होकर अपने पीडीए के अपने पीडीए को लोगों को सम्मान देंगे और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंत्री बीजेपी के जयवीर सिंह कह रहे हैं कि कुंभ का मेला चल रहा है, अखिलेश जी जाए उसमें डुबक्की लगा लें, सारे पापों से मुक्ति मिल जाए। बहुत बढ़िया आपने कहा। हमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बता दें कितने लोग वहाँ पुण्य और स्वर्ग गए, वहाँ नहाने के बाद कितने लोग स्वर्ग गए, एक सूची जारी कर दे। सरकार उनकी है। केंद्र में अभी अमित शाह भी कह रहे थे कि लोग बाबा साहब का नाम बार बार लेते हैं, भगवान का नाम। उनके पास CBI ईडी है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। वो एक सूची जारी कर दें स्वर्ग जाने वालों की, बता दें कितने लोग स्वर्ग गए। हर बात में धर्म खतरे में, आज कहाँ धर्म खतरे में, हमें बता दें। सदियों से हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ चलता आ रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी संभल की घटना ले लें। किसी महान पुरुष ने कहा ना कि अल्लाह भगवान सब एक हैं। आज दोनों एक मस्जिद में मिल रहे हैं तो इनको तकलीफ है। दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं ना, दोनों एक हैं। किसी देवता ने बताइए, हमारे किसी देवता ने या अल्लाह या किसी देवता ने कभी कोई लड़ाई आपस में लड़ी? लड़ कौन रहा? जिनको हम देवता बना रहे हैं वो लड़ रहे हैं। हम अपने कपोलकल्पित देवताओं को अपनी स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी देवता ने किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण, बाइबिल, कुरान, कहीं आप बता दो किसी देवता ने किसी देवता से लड़ाई लड़ी हो, किसी धर्म को अपमानित किया हो, किसी व्यक्ति को अपमानित किया हो?
इस पे तर्क पे बात नहीं करते हैं, ये आपकी भावनाओं पे बात करते हैं। कहाँ से आप भावुक होंगे, अपने बच्चों को अमेरिका और ब्रिटेन लंदन पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को लाठी और तलवार चलवाएंगे और मस्जिद पे मंदिर पे अद्धा पत्थर मांस पे खुआएंगे। अतुल राठौर जी। अरे राठौर जी बताइए, आज नया साल है, नया साल में समाजवादियों ने कौन सा संकल्प लिया इस बार? बहुत अच्छा हुआ, 27 में पूर्ण बहुमत बनेगी सरकार सपा की। अच्छा? हमारे अखिलेश भैया अवश्य बनेंगे मुख्यमंत्री। अभी सेमीफाइनल हुआ उपचुनाव, चुनाव फाइनल हो जाए। 9 सीटों पर 2 ही सीटें जीते आप लोगों ने, बाबा 7 सीटें जीते हैं। अरे वो तो धोखा में लेते हैं चुनाव, गद्दारी करते हैं, इसका कोई जान नहीं पा रहा क्या हो रहा है इसके साथ। छल होता है, धोखाधड़ी किया जाता है। जहाँ पे देखो हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार थी, पूरा अन्याय किया। जो सांसद जी थे, साइकिल की सीटें निकली थी, वहाँ सांसद की चोरी में निकाला गया, दंडबंदी से वोटें निकाली जाती हैं। 25 में शपथ ली है, क्या लिया शपथ? 2027 में योगी राज खत्म। योगी राज खत्म 25 में। 27 में योगी राज खत्म, जनता राज आएगा, जनता का राज, पब्लिक का राज है, समाजवाद का तो राज चल रहा है, रामराज चल रहा है, रामराज चल रहा है। रामराज में आप लोग सुरक्षित है कि नहीं? ये रावण राज्य है, राम राज्य नहीं, राक्षस राज्य है। ये रावण है, राक्षस है। ये पीले कपड़ा पहन के ढोंग, भगवा कहिए, पीले न कहिए, भगवा कहिए। भगवा कपड़ा पहन के जो है ढोंग रचने वाले राक्षस हैं। कि इन्होंने जो है अपना जो है कर्म छुपाने के लिए भगवा पहन लिया। अच्छा। हाँ भाई, जो योगी होता है उसे राजपाट की क्या जरूरत है? अच्छा, वो तो ऊपर वाले सही से पब्लिक के लिए दुआ मनाए। हाँ सही बात। हैं? भाई साहब एक सवाल और कह रहे हैं, रामराज का दौर चल रहा है, रामराज का दौर समय चल रहा है। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। हम संतोष यादव मिर्जापुर के हैं। अच्छा, आप बताइए तो जी, आज क्या संकल्प लिया समाजवादियों ने? अरे यार, हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? हाँ, हाँ। अभी उपचुनाव हार गए आप लोग। कहाँ उपचुनाव में बेईमानी करके कर दिए हैं, बहुत 2-2 4-4 हजार वोट से चुनाव हरा दिए हैं, जबरदस्ती कर दिए हैं। तो ये 27 में हो जाएगा तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसी नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई साहब, 27 में नहीं होने दूंगा। मैं ललकार कर कहूँगा, योगी बाबा तैनात हो जाओ, अब मुकालबा आया है, राठौर ही ललकारेगा, सत्यानाश कराएगा। बाबा ऐसा पाप क्यों लगाया? गौ की हत्या करवा रहे हो, कहते मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, धर्म का काम नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। रामराज के दौर में बीजेपी की बुराई मत करिए भाई साहब। कैमरा चल रहा है, वीडियो बन नहीं चलेगी भाई साहब। बहुत दादागिरी चल रही, पुलिस उतान हो चुकी, देखो कितनी उतान हो चुकी है। हर जगह पुलिस नाजायज काम पर पुलिस अत्याचार कर रही, अन्याय का काम कहूँ पर हो ही नहीं रहा आज तक। आज तक न्याय का राज के दौर में बुराई न करिए भाई साहब, वीडियो बन नहीं चलेगी भाई साहब। बुराई करे, वीडियो चलेगी भाई साहब। देखिए कैमरा सामने चला नहीं चला। बात करना चाहता हूँ, जैसे आप गांव की कितनी कोई सुविधा हो पाई गांव की? सारी गांव इतने मर रही ठंडी में, और कहते पाप किसके लगेगा? बाबा योगी का पाप लगेगा कि अखिलेश भैया को पाप लगेगा? बताइए भैया जी। ये पाप अखिलेश भैया का नहीं है। जब सुविधा तुमने बनवाई, कोई सुविधा हो पाई, पाप तो आप बाबा योगी का लगेगा, मेरे भैया को नहीं लगेगा। अखिलेश भैया नहीं पापी हैं, वो तो भले भक्त आदमी है। भक्ति आप देख लो, भक्ति का गुण अच्छा ही होता है। न्याय के लिए सब न्याय के लिए चल रहे हैं, अन्याय नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही होगा। चलिए भैया, इस वक्त मैं लखनऊ में था और ये समाजवादी कार्यालय, तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही थी।